हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हरमनदीप कौर। वेलकम टू मैथ मास्टर। हम कर रहे हैं मैथ पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ओके, तो हमारा टारगेट है 15 में से 15 लाना। ओके, तो हम इसके लिए अपने 100 मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम उसकी 6 वीडियोस क्लासेस ले चुके हैं और आज है हमारी 7वीं क्लास। ओके, जिन्होंने लास्ट वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में हमने उनका लिंक दिया हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हो। ओके, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन? ओके, तो हम आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। मैथमेटिक्स इज एन इंडिस्पेंसिबल सब्जेक्ट इन द स्कूल करिकुलम। दिस मीन्स क्या है जो हमारा स्कूल करिकुलम मीन्स स्कूलीय पाठ्यक्रम है, उसमें जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है हमारा वो इंडिस्पेंसिबल जाने के अनिवार्य विषय है। ओके, इसका क्या मतलब है? दिस मीन्स दैट। ओके, तो ऑप्शंस पे आते हैं। इट कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ मीन्स इसका निस्तारण किया जा सकता है, जाने की इसको साइड पे हटा दो। इट इज डिजाइन फॉर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, जो बुद्धिमान छात्र हैं उनके लिए है ये। ओके, जिनका IQ लेवल ज्यादा है। इट इज अननेसेसरी आफ्टर सर्टेन लेवल मीन्स ये सर्टेन लेवल के बाद क्या हो जाता है? अननेसेसरी हो जाता है, इसका कोई यूज नहीं रहता। नेक्स्ट है इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल मीन्स ये एक जरूरी पार्ट है। ओके, तो यही हमारा ऑप्शन सही है, बिकॉज मैथमेटिक्स एक वाइटल पार्ट है लाइफ का। ओके, इसके बिना हम मीन्स हमारा कुछ नहीं है, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है ये। हम एवरी डे इसका यूज करते हैं। विदाउट मैथमेटिक्स इज नथिंग। ओके, सो हमारा डी ऑप्शन सही है, इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेकंड क्वेश्चन। विच चिल्ड्रन आर टॉट मैथमेटिक्स दे मस्ट मीन्स क्या है? किन बच्चों को गणित पढ़ाया जाना चाहिए? ओके, ऑप्शंस पे आते हैं। सिट क्वाइटली एंड लिसन, जो चुपचाप बैठे और सुने। ओके, अनश्योर दैट दे अंडरस्टैंड द बेसिस ऑफ ईच प्रोसेस मीन्स वो अंडरस्टैंड करें एवरी प्रोसेस को। ओके, वर्क आउट द प्रॉब्लम्स एज शोन ऑन द ब्लैक बोर्ड मीन्स वो क्या करें? ब्लैक बोर्ड पर दिखाए गए अनुसार समस्याओं का हल करें। नेक्स्ट है हमारा ट्राई टू रिमेम्बर द प्रोसेस मीन्स वो प्रक्रियाओं को क्या करें? याद रखें। ओके, ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स में क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग। ओके, अंडरस्टैंडिंग इसका बेस्ट पार्ट है। तो किन बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए? जिनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, वो हर प्रक्रिया को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। ओके, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन? Compute the area of a circle of radius 2 centimeter. In which level of the cognitive domain would you place this question? Means क्या है? एरिया फाइंड करना है यहाँ पे सर्कल का, जिसका रेडियस क्या है? 2 सेंटीमीटर। ओके, इसमें कौन सी कॉग्निटिव डोमेन जाने के संज्ञानात्मक पक्ष यूज होगा हमारा? ओके, हम देखते हैं ऑप्शंस। रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है? अप्लाई हो रहा है मीन्स अप्लाइंग आएगा। ओके, तो क्या है ये? टैक्सोनॉमी, हमारी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है जो यहाँ पे, उसका यूज किया गया है। ओके, उसका यूज हो सकता है जो उसने पक्ष दिए हैं। मीन्स क्या है? कोई क्वेश्चन जैसे इसका ही ले लो, आप कोई फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर है। ओके, तो उसका क्या है हमारा यहाँ पे? अगर आपको पाई आर स्क्वायर बोला जाएगा तो अगर आप उसको याद कर लोगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा रिमेम्बरिंग। ओके, अगर आप उसको समझ लोगे तो क्या होगा? वो अंडरस्टैंडिंग होगा। अगर उसको समझकर आप किसी क्वेश्चन में यूज करोगे, न्यू मीन्स कोई रियल सिचुएशन या न्यू सिचुएशन में यूज करोगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा अप्लाइंग होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एरिया फाइंड करने को बोला गया है, जाने की कुछ सिचुएशन दी गई है आपको, उसमें आपने यूज करना है। तो फाइंड करना है, जाने की यहाँ पे आप फॉर्मूला को क्या करोगे? अप्लाई करोगे। ओके, तो जो इसके हमारे ब्लूम टैक्सोनॉमी के हैं पक्ष, हम उनको देख लेते हैं। ये है हमारा ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ओके, इसमें क्या है हमारा? जैसे रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग, तो क्रिएटिंग। ओके, लास्ट है हमारा क्रिएटिंग। क्रिएटिंग क्या होता है? जिसमें आप कुछ क्रिएट कर दो, जैसे आप कोई फॉर्मूला ही क्रिएट कर दो। ओके, तो यहाँ पे कुछ न्यू आप अगर खोज करोगे तो उसको क्रिएटिंग कहोगे। ओके, इनोवेशन करोगे कोई, उसको हम क्या कहते हैं? क्रिएटिंग। ओके, तो ये है हमारा रिमेम्बरिंग, यहाँ पे आप कुछ रिमेम्बर करोगे। ओके, अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाओगे। अगर आप अप्लाई करोगे, एनालाइज, एवेल्युएटिंग। ओके, तो इसको अच्छे से आप समझ लेना एक बार। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। एज पर द विजन स्टेटमेंट ऑफ NCF 2005, स्कूल मैथमेटिक्स डज नॉट टेक प्लेस इन अ सिचुएशन वेयर चिल्ड्रन मीन्स क्या है? NCF 2005 के विजन
स्टेटमेंट के अनुसार स्कूली जो गणित है हमारा मैथमेटिक्स है वो कौन सी ऐसी स्थिति है जिसमें नहीं होती। ओके, यहाँ पे बच्चे क्या हो कैसे हो मीन्स तो क्या है हमारा फर्स्ट लर्न टू एंजॉय मैथमेटिक्स। यहाँ पे क्या हो बच्चे उसका आनंद लें मैथमेटिक्स का। ओके, मीन्स एंजॉय करके मैथमेटिक्स को सीखें। नेक्स्ट है सी मैथमेटिक्स एज अ पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ एक्सपीरियंस। मीन्स वो जो उनका डेली लाइफ एक्सपीरियंस है उसके साथ अनुभव करके सीखें मैथमेटिक्स को। ओके, नेक्स्ट है पोज एंड सोल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स। मीन्स क्या है वो सात्विक जो समस्याएं हैं उनको समझें और हल करें। ओके, नेक्स्ट है मेमोराइज फॉर्मूलाज एंड लॉगरिथम। कहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा मैथमेटिक्स, यही है हमारी ऑप्शन डी। मीन्स ये मैथमेटिक्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता जहाँ पे बच्चों को बोला जाए कि आप याद कर लो फॉर्मूलाज को। ओके, एंड लॉगरिथम्स को, इसको भी समझकर किया जा सकता है। ओके, तो ये इसका पार्ट नहीं है, तो यही हमारी ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं। वन ऑफ द मेजर रीजंस for students failure in mathematics at school level is that our assessment process। means क्या है हमारी मूल्यांकन प्रक्रिया में कौन सा ऐसा कारण हो सकता है। मीन्स मूल्यांकन करेंगे अगर देखते हैं मूल्यांकन करके तो कौन सा एक बड़ा मीन्स मेजर रीजन हो सकता है फेलियर का मैथमेटिक्स में। ओके, बच्चों का मैथमेटिक्स में फेलियर होने का कौन सा रीजन हो सकता है हमें ये देखना है। तो हम ऑप्शंस पे आते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है हमारी एम्फेसाइजेस ऑन टेस्टिंग ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज, देन मैथमेटाइजेशन ऑफ एबिलिटीज। नेक्स्ट है हमारा इज जेंडर बाइज्ड एंड आस्क्स प्रॉब्लम्स रेलेवेंट टू बॉयज इंटरेस्ट। नेक्स्ट है इज मोर सब्जेक्टिव इन नेचर एंड लेस और नो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड। नेक्स्ट है gives more weightage to formative assessment than summative assessment। ओके, तो देखते हैं हम कौन सी ऑप्शन सही है जिसके हिसाब से हमारी फेलियर होती है मैथमेटिक्स में बच्चों की। ओके, सेकंड है हमारा इस जेंडर बाइज्ड। मीन्स जेंडर बाइज्ड आ जाता है यहाँ पे, उसको हम इसका कारण नहीं मानेंगे मैथमेटिक्स में फेलियर का, तो ये तो हमारा नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है इज मोर सब्जेक्टिव। मीन्स एक सब्जेक्टिव सब्जेक्ट है हमारा नेचर के हिसाब से। ओके, मीन्स ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस हैं इसमें इंक्लूड नहीं किए जाते, ऐसा नहीं होता। मैथमेटिक्स एंड साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप को ज्यादा लिया जाता है। ओके, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट है डी गिव्स मोर वेटेज टू फॉर्मेटिव असेसमेंट। मीन्स जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो मोर वेटेज है किसके अकॉर्डिंग, समेटिव असेसमेंट के हिसाब से। ये दोनों ये ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनको हम लेते हैं मूल्यांकन के लिए। ओके, तो ये सही है, फॉर्मेटिव को हम ज्यादा वेटेज मानते हैं समेटिव के लिए, तो ये भी एक कारण नहीं हो सकता। तो बचा क्या हमारा ए। ओके, तो ये ए है जो सही है हमारा, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है। कैसे है हमारा एम्फेसाइजेस ऑन टेस्टिंग ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज। मीन्स जो क्या है टेस्टिंग ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज है उसके एम्फेसाइज किया जाता है। देन मैथमेटाइजेशन ऑफ एबिलिटीज, जबकि इसको ज्यादा किया जाना चाहिए। मीन्स मैथमेटाइजेशन ज्यादा होना चाहिए एबिलिटीज का अकॉर्डिंग टू टेस्टिंग ऑफ प्रोसीजरल नॉलेज के हिसाब से। ओके, तो ये एक कारण है इसका। सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। डाटा हैंडलिंग एट सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। डाटा हैंडलिंग एट अपर प्राइमरी स्टेज फोकसेस ऑन। मीन्स क्या है अपर प्राइमरी स्टेज पे जो डाटा हैंडलिंग है वो कहाँ पे केंद्रित है, हमें ये देखना है। ओके, ऑप्शंस देखते हैं। डाटा ऑर्गेनाइजेशन ओनली, टेक्निक्स ऑफ डाटा कलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट है डाटा इंटरप्रिटेशन ओनली। मीन्स क्या है जो डाटा हैंडलिंग हमारा टॉपिक है वो हमारा यहाँ के प्राइमरी लेवल से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि प्री प्राइमरी लेवल से ही स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो जो अपर प्राइमरी लेवल है उस पे जस्ट बच्चे इस एक चीज पे नहीं फोकस करते। ओके, तो उनको सब कुछ आना चाहिए यहाँ पे। ओके, अपर प्राइमरी लेवल पे जैसे ये नहीं होगा यहाँ पे कि जस्ट वो क्या करेंगे ऑर्गेनाइज करेंगे डाटा। ओके, उसको कलेक्ट करेंगे डाटा को या इंटरप्रिटेशन करेंगे। ओके, एक एक चीज नहीं करेंगे, उनको सब कुछ मीन्स आना चाहिए यहाँ पे। अपर प्राइमरी स्टेज पे उसको सब कुछ करवाया जाता है, जैसे उनको डाटा कलेक्ट करना भी आना चाहिए, उसको ऑर्गेनाइज करना भी आना चाहिए और इंटरप्रिटेशन करना भी आना चाहिए। ओके, अपर प्राइमरी लेवल पे, तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ओके, सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हेन द चाइल्ड इज एट फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज इट इज एप्रोप्रिएट टू इंट्रोड्यूस। मींस क्या है पियाजे के हिसाब से
कौन सी ऐसी फॉर्मल जाने की औपचारिक अवस्था होगी, ओके, जिसमें क्या है औपचार मीन्स फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कौन सी होती है, जहाँ पे बच्चा 11 से 16 वर्ष का होता है, ओके। ये पियाजे के हिसाब से 4th स्टेज है। तो कौन सी ऐसी अवस्था होगी जिसमें बच्चा मीन्स जिस अवस्था में बच्चा कोई टॉपिक को अच्छे से कर सकता है। इनमें से देखेंगे वो कौन सा टॉपिक है जिसको इस अवस्था में बच्चा करेगा, ओके। तो नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास ऑप्शंस हैं नंबर्स, ज्योमेट्री, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डाटा हैंडलिंग। तो क्या है इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारी सी, मींस बच्चा इस स्टेज में और फॉर्मल स्टेज पे कौन सा करेगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन को करेगा। नंबर्स, ज्योमेट्री, डाटा हैंडलिंग को वो पहले ही कर लेता है, ओके। नंबर्स को तो वो स्टार्टिंग में कर देता है, ज्योमेट्री जाने के वो शेप्स को भी अच्छे से पहले स्टार्टिंग में जान लेता है प्राइमरी लेवल पे ही, ओके। तो नेक्स्ट है डाटा हैंडलिंग, उसको भी कर लेता है। तो बचा क्या हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो वो फॉर्मल स्टेज जो स्टार्ट होती है तब वो इसको करता है, ओके। 8th क्वेश्चन पे आते हैं, इन एन इंक्लूसिव मैथमेटिक्स क्लासरूम व्हाट वुड बी योर स्ट्रेटजी फॉर एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ विजुअली चैलेंज्ड लर्नर्स। मींस क्या है एक इंक्लूसिव मैथमेटिक्स क्लासरूम में, इंक्लूसिव मैथमेटिक्स क्लासरूम क्या होती है, जहाँ पे कोई भी डिसेबिलिटी वाला बच्चा हो, जैसे कोई हैंडीकैप्ड हो, विजुअली चैलेंज्ड हो, किसी को सुनने में दिक्कत हो, तो सबको एक ग्रुप में एक साथ बिठाया जाता है, ओके। तो उनमें कोई पार्शियलिटी नहीं की जाती, एक ही स्कूल में उनको पढ़ाया जाता है। व्हाट वुड बी योर स्ट्रैटेजी, मींस एक टीचर होते हुए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी कि उनकी नीड्स को आप फुलफिल कैसे करेंगे, ओके। मींस जो क्या है बच्चे विजुअली चैलेंज मींस उनको दिखने में दिक्कत है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, सेंड द लर्नर्स टू अ स्पेशल एजुकेटर, मींस आप उनको स्पेशल एजुकेटर के पास भेजने की बात करोगे। डिजाइन अल्टरनेट टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट मेथड्स यूज करोगे। ऑफर देम अनदर सब्जेक्ट इन लिeu ऑफ मैथमेटिक्स, मींस क्या करोगे आप उनको सब्जेक्ट बदलने के लिए बोलोगे कि इसकी जगह पे कोई और सब्जेक्ट यूज कर ले, ओके। पेयर देम विद हाई स्कोर्स इन मैथमेटिक्स, मींस क्या है जो उच्च हाई स्कोर जाने के हाई स्कोर स्टूडेंट्स होंगे उनके साथ बैठने को बोलोगे, ओके। आपने ऐसा नहीं करना। तो आपके बेस्ट ऑप्शन क्या है इसमें बी, जाने के आप क्या यूज करोगे, अल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मटेरियल को यूज करोगे एंड असेसमेंट मेथड को यूज करोगे यहाँ पे, ओके। जैसे बच्चा विजुअली चैलेंज है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अल्टरनेट टीचिंग लर्निंग मेथड यूज करके उनको अच्छे से सिखाओ। 9th क्वेश्चन पे आते हैं, क्या है 9th क्वेश्चन, एक्सियोम्स आर, मींस एक्सियोम्स क्या है, ओके। प्रीवियसली प्रूव्ड थ्योरम्स, आइडियाज दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड, आइडियाज दैट आर एक्सेप्टेड एज ट्रूथ्स, कोरोलरीज ऑफ थ्योरम्स। इनमें से कौन सा आंसर सही है बताओ आप, ओके। तो एक्सियोम्स क्या है, सी ऑप्शन इज करेक्ट हियर। मींस क्या है आइडियाज दैट आर एक्सेप्टेड एज ट्रूथ, मींस कुछ ट्रूथ्स होते हैं जो जिनको हम अपना लेते हैं, ओके। मींस मान लेते हैं, जैसे यूनिवर्स ट्रूथ होता है, ओके। तो इसको हम मान लेते हैं और अपना लेते हैं, उसको हम एक्सियोम्स बोलते हैं, ओके। 10th क्वेश्चन पे आते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या है हमारा क्वेश्चन, पाई इन अ मैथमेटिक्स स्टैंड्स फॉर, मींस जो पाई है वो मैथमेटिक्स में कहाँ पे स्टैंड करती है। ऑप्शंस आते हैं, a rational number and a circle, an irrational number and the ratio of the circumference of a circle and its diameter, a recurring decimal and the fraction 22.7। नेक्स्ट है हमारा a decimal number that does not end and represent a circle। तो यहाँ पे क्या है पाई कहाँ पे स्टैंड करेगी, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है। इसको हम यहाँ पे क्या मानते हैं मैथमेटिक्स में, एक इरेशनल नंबर मानते हैं जो रेशो है यानी कि अनुपात है किसका, सर्कल के सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर का, ओके। यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।